90 के ऊपर पहुंचने वाली। और अगली खबर, यूनाइटेड नेशंस में एक साथ पिटे पाकिस्तान और चीन, बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकी घोषित कराने की कोशिश फेल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने रोका प्रस्ताव, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी प्रस्ताव को रोका। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन के तौर पर जब लेकर गए तो ये कहा गया कि उनका एक क्लॉज है यूनाइटेड नेशन का 1762 शायद 1762 1767 उसके तहत ये होता है कि आपके बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे, आपकी कहीं विदेश यात्रा नहीं हो पाएगी और आपको ये कहीं से हथियार वगैरह कहीं आप नहीं उठा पाएंगे, इस तरह के तमाम प्रतिबंध, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि जिस बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी घोषित किया अमेरिका ने हाल में, यूनाइटेड नेशन में जब उसके चार्टर के तहत उसको आतंकवादी घोषित करने की नौबत आई तो उसको वीटो क्यों किया अमेरिका ने? ये बहुत बड़ी बात है जनरल सेना। देखिए, बात मेरे को जैसे समझ में आती है, मेरी आकलन क्या कहती है, कब हुआ था, कब इन्होंने किया, माजिद ब्रिगेड को, बीएलए को किया, जब ये बैठे थे, मुनीर साहब बैठे थे अमेरिका में, उनको खुश करने के लिए ये कह दिया गया कि ये कर देते हैं और जमानी खर्च किया, अमेरिका में हुआ। उसके बाद अमेरिका में कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये नहीं, यूएन में नहीं हुआ, अभी यूएन में आया है। देखिए, ये इसको फाइटिंग फोर्स कहते हैं, फाइटिंग इसको फ्रीडम फाइटर क्या है दर्जा, बीएलए को दर्जा है फ्रीडम फाइटर्स का यूएन के अंदर में। मगर जब कोई भी लाएगा, कौन ला सकता है? चाइना और पाकिस्तान लाना चाहता है, थ्रू लाएगा ना, उसको वीटो किसने किया? 3 ने किया, अमेरिका ने किया, यूके ने, क्योंकि एक भी करता अमेरिका की तो ये खत्म हो जाती, क्योंकि इसको फ्रांस कह रहा है कि हम इम्प्लीकेशन और भी बढ़ेंगे। फिर वो ये इम्प्लीकेशन है कि बलूचिस्तान में ये जो मिनरल और वहां से मेटल निकालने की सोच रहे हैं, ये तो मतलब नहीं करेंगे। और यही चीज है, मेन रीजन ये है कि ट्रंप जो लेना चाहता था वहां से मिनरल्स, अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लिबरेशन फ्रंट उसकी मदद नहीं करेगी तो वहां से वो मिनरल्स लेके नहीं जा पाएगा, और वो वैसे ही होगा जैसे वियतनाम में हाल हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का। और सबसे बड़ी बात आती है कि इनको जो चीन और पाकिस्तान ने जब ये प्रपोजल भेजा वहां पे, तो वहां पे फ्रांस और जर्मनी जो दूसरे देश हैं वो इसके साथ नहीं थे। तो अमेरिका ने कहा इससे अगर कहीं वो लोग ब्लॉक कर दे तो हम पहले ही ब्लॉक कर दे, वहां तो नाक न कट जाए, इज्जत न घट जाए, इसने कह दिया ना। ओके, यूके ने भी किया, यूके तो चलो मान जाता है अमेरिका की बात, फ्रांस ने कहा कि हम नहीं गए, वीटो तो होता ही, नाक कट जाएगा तो तो ये अमेरिका ने एक तरीके से अपनी इज्जत भी बचाई है। उसको लगा कि अगर दूसरे वीटो कर देंगे तो ये कहा जाएगा इन्होंने वीटो नहीं किया, इनकी नहीं चली, हमने कर दिया वीटो, और दूसरे मैसेजिंग भी कि मैंने वीटो कर दिया, ये वाली खबर जाना चाहिए। दूसरों की वजह से ये खबर नहीं जाना चाहिए, वरना अमेरिका का कद घटता है, शायद इसलिए किया गया। लेकिन इसका जो दूसरा इंप्लीकेशन है वो ये है कि वो जो मुंगेरी लाल के सपने जनरल सिन्हा कहते हैं कि वहां पे पाले हुए हैं कि वहां से रेयर अर्थ मेटल निकाल के कभी लाएंगे, वो वाकई मुंगेरी लाल के सपने होने वाले हैं। और अरब नेटो को लेकर बहुत बड़ी खबर आई सामने। अरब नेटो के लिए मिस्र की तरफ से 20,000 सैनिकों की पेशकश। अरब मुस्लिम देशों का संगठन बनेगा अरब नेटो, कायरो में मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव। सोर्सेस बता रहे हैं अरब नेटो को भारत विरोधी टूल बनाने में लगा है पाकिस्तान। अरब मुस्लिम देशों के साथ संगठन बनाने की पाकिस्तान की मंशा। इजराइल के बहाने मुस्लिम देशों को भड़का रहा है पाकिस्तान। ये फिलहाल की स्थितियां ऐसी हैं, मुझे लगता है सर, देखिए, कुछ एक तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं जो कुछ चीजों को जन्म देती हैं, कुछ बातों को जन्म देती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिरे चढ़ने वाली है सर। बात कभी नहीं चढ़ेगी, आप ये लेकर रखिए, आप गांठ बांध लीजिए, ये नहीं होने वाला। अभी तो थोड़े दिन पहले जो उनके आंकड़े आ रहे थे, 50 लाख बोलते थे इनके अंदर, 50 लाख, 50 देश है, यानी 1-1 लाख, अभी तो 20,000 पे आ गई। और उन्होंने कहा था 13,800 टैंकें होंगी इसके अंदर में, और उन्होंने एक दिया था 7,000 एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट 7,000। अब ये आंकड़े तो बड़े अच्छे हैं, आप किसे कैसे निकालते हैं आई डू नॉट नो। अच्छा, लेकिन सर कहते हैं कि दुनिया में जो होती हैं चीजें, उसके पीछे बड़े मुल्क उनको होने देते हैं या नहीं होने देते, इस पर बहुत कुछ मुनहसर होता है। अगर ऐसा है तो इस तरीके की किसी कोशिश को चाइना और अमेरिका कैसे देख रहे होंगे सर? देखिए, चाइना और अमेरिका दोनों नहीं, चाइना चाहेगा कि एक ऐसी फोर्स बने ताकि अमेरिका के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट काउंटर कर सके। लेकिन इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक, पहली इजिप्ट ने ये ट्राई की थी 2015 के अंदर, और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने की थी ट्राई 2016 के अंदर। नवंबर 2024 में भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि 20 से 21 मुस्लिम नेशन जो है वो इकट्ठे हो जाए, एक फोर्स बनाए। लेकिन ये फोर्स इसलिए नहीं बन सकती, जैसे जनरल साहब बता रहे थे बहुत क्लियरली, कि इसकी डाइवर्सिटी इतनी है कि एक कलेक्टिव फोर्स नहीं बन सकती। लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 मेंबर्स हैं, चाहे बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और ओमान, ये जो देश हैं, ये देशों में एक एलिमेंट है जिसको वो शील्ड कहते हैं, जिसके अंदर
मिलिट्री अलायंस का दिया हुआ है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तो होगा ही होगा, हमारे इधर टैक्सेस लगेंगे नहीं, लेकिन साथ में ये भी दिया गया है कि एक मिलिट्री अलायंस होगी अगर जॉइंट डिफेंस। हाँ, तो मतलब इसका सीधा सीधा ये हो गया कि पूरे के पूरे उम्मा की छाता के नीचे इकट्ठे होने वाले नहीं हैं, ये अपना नफा नुकसान देखने वाले हैं, खासतौर से जो इसमें इलीट वाले जो मुल्क हैं वो अपना हिसाब किताब देखेंगे और अपनी सिक्योरिटी के लिए हो सकता है इस तरह का कुछ बना ले शील्ड जैसा। और ये अफगानिस्तान में फिर एंट्री ले सकती है अमेरिकी सेना। बगराम एयरबेस जिसके बारे में अभी बता रहे थे कमोडोर बहल, छीनने की कोशिश में है ट्रंप। अफगानिस्तान सरकार के कब्जे में है एयरबेस से 1 घंटे की दूरी पर चीनी एटम बॉम्ब। 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी हुई थी और अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया था। बगराम से भी अमेरिकी सैनिक चले गए, लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका की नजर इस पर है। इस बेस पर नियंत्रण के लिए ट्रंप प्रशासन काम कर रहा है सर। लेकिन मुझे वही मैं कह रहा था कि जब आप पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, जब सब कुछ आपके हाथ में ही था, अब आप एक बार फिर से पूरी लकीर फिर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उस टाइम तो वो ये सोच रहे थे कि हम इन लड़ाइयों से, युद्धों से चले जाएंगे, हमें सब लोग पीस वाला कहेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनके सेकंड टेन्योर में आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो ये मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की, और खासकर ट्रंप की थी। ट्रंप ने ही साइन किया था तालिबान और उनके साथ, लेकिन वो डील का जो साइन उन्होंने की उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा तो चीन को हो रहा है, उसका फायदा तो पाकिस्तान को हो रहा है। ये गलती अब पहचान रहे हैं वो। अब वो चाहते हैं कि चीन बैकयार्ड ना बना ले अफगानिस्तान को, और साथ में यहां से तो वो मिडिल ईस्ट पाकिस्तान तो अगर ये रियलाइजेशन है तो बहुत लेट रियलाइजेशन है जनरल सिन्हा, लेकिन उसके बावजूद ये कर ले जाएंगे। ये आप सोचते रहिए, सोचने में क्या है। देखिए, जो बगराम एयर जो बेस है ना, इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जब ये आए थे 2000 के समय, तो इन्होंने 20 साल वहां रहे। और यदि आप बगराम मैं देखा हूँ, वहां पर मैं गया हूँ। बगराम में आप जाइएगा ना, इट वाज अ 5 स्टार होटल, उसकी ऐसी बेस है वो बगराम। और उससे ये छोड़ के भागे थे। उस समय मैं सोचता था क्यों ये भागे। बगराम आप जाकर, उसके बाद बगराम से जब ये भागे तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ना, अब द होराइजन स्ट्रैटेजी एक लगाई थी इन्होंने, शुरू किया था। अब उसकी बात नहीं करते हैं कि हम केवल कहीं भी जाएंगे तो हम फुट ऑन ग्राउंड से ही रखेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड, हम केवल हवा से। और कर भी रहे हैं, ये कर भी रहे हैं, उसी तरह चल तो रहे हैं। मगर जो चीज है कि आना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रशिया का भी आंख लगा हुआ है। ये नहीं आ रहे कि चाइना के कारण, चाइना के उनको है कि रशिया की आंख वहां लगी हुई है और रशिया कर लेगा इसको चाइना के साथ मिलकर। अब ये खबर देखिए, इजराइल के खिलाफ ईरान की घातक तैयारी। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के खिलाफ 3000 ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इजराइल के खिलाफ ये मिसाइलों का परीक्षण एक्चुअली वो इजराइल को संदेश देना चाहता है। और ये पहले से दुनिया जानती है कि ईरान मिसाइलों के मामले में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इजराइल के खिलाफ ईरान की एक घातक तैयारी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि इसके नंबर को लेकर हमेशा अलग अलग तरीके की बातें आती हैं कि नंबर्स कितने हैं, लेकिन सर ये तो है, मैसेजिंग तो है। मैसेजिंग तो बहुत अच्छा। देखिए, इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर की है और इसकी जो पेलोड कैरी करेगा 1.5 टन का है, 1500 केजी का। तो ये बहुत बड़ा है और इसलिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। इसके पहले इनके जो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इतने बड़ी रेंज में 2000 का रेंज नहीं था, इसके पहले 1400-1500 का था, ये 2000 किया है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय इजराइल के लिए भी, भले ये इजराइल